छुपकलियाँ जो कि आम आपको घर की दीवारों और छतों पर रेंगती नजर आ जाती हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग इनकी सच्चाई जानते हैं और वो तमाम बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं जो इनके बारे में पता होनी बहुत जरूरी हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको छुपकलियों के बारे में वो तमाम बातें बताएंगे जो इनके बारे में इस्लाम और जदीद साइंस कहती है और उनका जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों छुपकलियों को छोटा फासिक करार दिया और क्यों छुपकलियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। क्यों कुछ बुजुर्गों के मुताबिक छुपकलियां मनहूस होती हैं और जिस घर में कसरत से छुपकलियां पाई जाती हैं वहां रिज़्क की कमी हो जाती है। आपने भी बहुत सी दफा सुन रखा होगा कि खाने में छुपकली गिर गई जिस वजह से घर के चंद अफराद या पूरी फैमिली की मौत वाक़या हो गई। लेकिन असल में घर में पाई जाने वाली छुपकली के अंदर शायद इतना जहर भी मौजूद नहीं होता कि वो बामुश्किल एक बंदे को मार पाए। तो कैसे छुपकलियां पूरी फैमिली को खत्म कर देती हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपको इस्लाम और जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दुनिया भर में छुपकलियां बहुत सी इकसाम में पाई जाती हैं। ये छोटी से लेकर जैसे कि आमतौर पर हमें अपने घरों की दीवारों और छतों पर रेंगती नजर आती हैं, उन छोटी छुपकलियों से लेकर ये इतनी बड़ी साइज में भी होती हैं कि ये पूरी गाय या भैंस को निगल जाती हैं। बड़ी छुपकलियों को कोमोडो ड्रैगन्स कहा जाता है और ये इतनी बड़ी होती हैं कि पूरे इंसान को जिंदा निगल लेती हैं। घरों में जो छुपकलियां पाई जाती हैं, साइंस उनके बारे में कहती है कि उनके अंदर जहर मौजूद नहीं होता, लेकिन छुपकलियों की मुख्तलिफ इकसाम इतनी जहरीली भी होती हैं कि वो जहर के मामले में सांप को भी पछाड़ दें। हमें अपने घरों में आमतौर पर जो छुपकलियां नजर आती हैं उनका रंग पीला होता है, लेकिन इन्हीं छुपकलियों को अगर आप किसी ऐसे इलाके में छोड़ देते हैं जिनके घरों की दीवारों पर पेंट वगैरह नहीं किया जाता या जंगलों में छोड़ देते हैं तो यही छुपकलियां कुछ नस्लों के बाद काली छुपकलियों में तब्दील हो जाएंगी। यानी छुपकली अपने माहौल के लिहाज से अपने कलर को तब्दील करने की सलाहियत रखती है, लेकिन रंग की ये तब्दीली छुपकली की अगली नस्ल में होती है। अगर छुपकलियों को इस्लाम के हवाले से देखें तो इनके बारे में बाकायदा एक शरई हुक्म मौजूद है। शरीयत कहती है कि या तो छुपकलियों को कत्ल कर देना चाहिए या इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शरीयत में बाकायदा तरीका बताया गया है कि इन्हें कैसे मारना चाहिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दावते हक दी तो नमरूद हजरत इब्राहिम का दुश्मन बन बैठा और उन्हें आग में पकवा देने की सजा सुना दी। ये बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए हर तरफ इसके बारे में बातचीत होने लगी। जिन्नात क्या, जानवर क्या, परिंदे क्या। चूंटी और छुपकली के दरमियान भी इस मौजू पर बात होती है जिसमें चूंटी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ देती है जबकि छुपकली नमरूद को ठीक ठहराती है। जब नमरूद के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाता है तो तमाम परिंदे, तमाम जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडे करने की कोशिश में लग जाते हैं। परिंदों की जानिब से आग में पानी फेंका जाता है। तमाम जानदार कोशिश करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया जा सके, जबकि दूसरी तरफ छुपकली पूरी कोशिश करती है और आग में फूंके मारती है ताकि आग मजीद शिद्दत इख्तियार करे। अरबी जुबान में छुपकली को वस्क कहा जाता है। सही बुखारी की हदीस है कि छुपकली ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई जाने वाली आग में फूंके मारी। हमें एक और हदीस भी मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्क को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दिया। यानी छुपकली को कत्ल किया जा सकता है लेकिन आप छुपकली को जला नहीं सकते, और छुपकली को अगर कत्ल भी करना है तो इस तरह से करें कि इसको ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। कोशिश करें कि एक ही झटके में छुपकली का काम तमाम कर दिया जाए। अगर हम मजीद मुतालिया करें तो हमें ये भी पता चलता है कि पहली बारी में ही छुपकली का काम तमाम कर देने पर हमें ज्यादा सवाब हासिल होगा, जबकि अगर दूसरी कोशिश में छुपकली का काम तमाम हो तो हमें निस्बतन कम सवाब मिलेगा, जबकि तीसरी कोशिश में सवाब इससे भी कम मिलेगा। ये हुक्म इसलिए है कि जब छुपकली को कत्ल किया जाए तो लोग एक ही झटके में छुपकली का काम तमाम कर दें ताकि छुपकली को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे, और इसलिए भी कि लोग छुपकली को मारने में पहल करें। लेकिन जो घर में छुपकलियां पाई जाती हैं क्योंकि वो जहरीली नहीं होती, इसलिए जरूरी नहीं कि आप उनका कत्ल करें, बल्कि आप उनको घर से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ उन जानवरों को जान से मारने का हुक्म है जो इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे कि सांप और बिच्छू वगैरह। इन्हें तो नमाज तोड़कर भी मारने का हुक्म दिया गया है। जदीद साइंस घर में रहने वाली छुपकली के बारे में कहती है कि ये जहरीली नहीं होती और
वैसे भी अगर हम तारीख उठाकर मुतालिया करते हैं तो हमें पूरी तारीख में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसे छुपकली ने काटा हो और उसकी जान चली गई हो। लेकिन फिर उन तमाम खबरों का क्या जो आए दिन हमें सुनने को मिलती रहती हैं, जिनमें बताया गया होता है कि फलाने घर में खाने में छुपकली गिर गई और पूरे का पूरा खानदान हलाक हो गया। असल में छुपकली के मुंह में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में छुपकली अगर किसी खाने पीने वाली चीज में गिर जाती है और कुचली जाती है तो ऐसे खाने पीने वाली चीज इंसान के लिए इंतहाई मुज़र सेहत बन जाती है। और अगर इंसान ऐसी चीज को खा लेता है या पी लेता है तो इंसान की तबीयत बेहद खराब हो सकती है और चांसेस हैं कि उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन असल में छुपकली के अंदर इतना ज्यादा जहर भी मौजूद नहीं होता कि वो पूरे के पूरे खानदान को ही खत्म कर दे। 90% से ज्यादा ऐसे वाक़यात आपको जो सुनने को मिलते हैं असल में उसके पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। असल में 99% ये जहर ख्वानी के मामलात होते हैं। किसी ने जानबूझकर खाने में जहर मिलाया होता है और अपनी इस साजिश को छुपाने के लिए खाने में छुपकली डाल दी जाती है और तमाम इल्जाम छुपकली पर लगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी छुपकलियों को बोर्ची खाने में मौजूद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खाने पीने में मुंह मारती हैं, जिसके बाद इनका थूक खाने पीने में शामिल हो जाता है और खाने पीने में नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बहुत पसंद थी और बिल्ली के बारे में आपको एक फैक्ट बताते चलते हैं कि बिल्ली जहां भी छुपकली को देखती है बिल्ली छुपकली को हरगिज नहीं छोड़ती। फिर चाहे बिल्ली के सामने उसका मनपसंद तरीन खाना ही क्यों ना हो, वो अपने मनपसंद तरीन खाने को छोड़कर छुपकली पर लपकेगी और जब तक उसे खा नहीं लेती बिल्ली वापस नहीं पलटेगी। घर में बिल्ली पालने से आपको कितनी दौलत मिलती है और कितनी बरकत हासिल होती है, इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।